हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग एक एक रूल को बहुत आराम से सीखेंगे, पूरा कंप्लीट क्लास रहेगा। तो यहाँ पे देखो, रूल नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ठीक है, दिया तो पहला रूल था। अब यहाँ पे देखो दिया क्या है। यहाँ देखो यू है, तो यू हमारा सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो डांस जो या फर्स्ट फॉर्म वाला जो वर्ब होता है या क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो वर्ब क्या लगा? देखो दोस्तों, प्लूरल लगा। तो क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब क्या होता है? वह वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी जो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वह क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है तो इस वर्ब को क्या कहा जाता है? सिंगुलर कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है सी, सी हमारा एक सब्जेक्ट, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ देखो डांसेज किया गया है, तो यस या ईएस वाला वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो दिया है, सिंगुलर नाउन में अगर यस या ईएस लगाते हैं, लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। अगर कोई सिंगुलर नाउन उसमें यस या ईएस जोड़ देते तो वह नाउन कौन सा बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय हमारा सिंगुलर नाउन, बॉय में से यस लग गया तो बॉयज हो गया, तो बॉयज क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाता है। जबकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने से वह सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ब है, कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें अगर यस यस लग जाए तो वह क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। जैसे यहाँ दिया वर्ब में यस इसको क्या कहते हैं? बी5 भी बोलते हैं। जैसे गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब होता है वह प्लूरल होता है। गोज, गो में ईएस लग, यस या ईएस लग गया ना, गोज में ईएस जोड़ा गया है तो गोज हो गया। ये बी5 कहते हैं इसको, यह सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, आई के साथ इज, एम, आर, वाज या वर में से एम तथा वाज आता है। बाकी सब जगह प्लूरल यानी जो प्लूरल वर्ब लेता है। जो आई क्या होता है? सब जगह क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम सिर्फ आई के साथ आता है। आई वाज या स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिया आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यानी कि आई हर जगह वर्ब प्लूरल लेगा, सिर्फ जो आई एम के साथ और वाक साथ क्या होता है? मतलब आई सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि आई की जगह सिंगुलर होता है ना। जैसे आई तो प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन वाज हमारा जब सिंगुलर वर्ब होता है तो यहाँ पे आई क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इट का यूज देखते हैं। इट, यहाँ पे इज यूज ऑफ इट है। तो देखो इट जो होता है, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यह हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब क्या? जो रियल सब्जेक्ट ना रहे। जैसे यहाँ जो इट्स दिया है, ये जो इट्स होता है दोस्तों, इसको हम क्या समझेंगे? इस इट्स को, इसको समझेंगे इट और इज समझा जाएगा। इट इज समझ सकते हैं, और इसके लिए हम जो है इट वाज भी इसको समझेंगे। ठीक है, और इसको इट हैज भी समझा जाता है। इट हैज समझा जाता है। अब टेंस के अनुसार जो यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। जो यह इट इज है, इट्स है, यह न्यू बॉर्न बेबी के लिए यूज होता है। एनिमल बर्ड के लिए यूज किया जाता है। नॉन लिविंग कोई चीज़ उसके लिए यूज करते हैं। जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह एक सुंदर पेंटिंग है। इट इज अ ब्राइट डे टूडे, आज का जो दिन है बहुत सुनहरा, यह डे यहाँ पे है। ठीक है, यह जी है, ब्राइट है, ब्राइट डे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं तो एकदम जान लीजिए पूरा जो है किसी भी चीज़ का पूरा कंप्लीट मतलब हेडिंग नहीं है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं जो एक चैप्टर लाया हूँ, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का शॉर्ट फॉर्म में मैं एक सिलेबस चला रहा हूँ। अब हम बात करेंगे देयर का, यूज ऑफ देयर। यह भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद वर्ब
उसके बाद कि नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करता है। इसमें देखो जैसे दिया है ना, यहाँ दिया देयर इज अ कैट इन द रूम। तो यहाँ देखो देयर हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ जो वर्ब लगा है या इज इस आ कैट के लगा है। आ कैट हमारा सिंगुलर सब नाउन है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगा, इज लगा है, कि ना कि हम देयर कौन सा यहाँ वर्ब लगाए हैं। ठीक है, यहाँ दिया देयर आर टू कैट्स, यहाँ देखो टू कैट्स प्लूरल नाउन हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, आर लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती नहीं आता है, ना कि किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पे देखो दिया क्या है, यहाँ दिया द टीचर्स ऑफ RWA आर वेरी ऑनेस्ट। कहने क्या मतलब है, यहाँ पे देखो जो ये आर है, जो ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी जो ये आर जो हमारा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट क्या है, द टीचर्स है। ठीक है, यह RWA नहीं है। ठीक है, एक चीज समझो, जैसे यहाँ कोई नाउन रहे, फिर ऑफ लगा रहे, फिर इसके बाद कोई नाउन रहे, और यहाँ जो वर्ब आएगा दोस्तों, यह वर्ब हमेशा यह पहला वाला जो नाउन दिया है ना, ये पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ देखो द टीचर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, आर का प्रयोग किया गया। RWA के जो टीचर्स वो बहुत ऑनेस्ट हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेज इज रिक्वायर्ड टू। तो यहाँ पे देखो 2 लैंग्वेजेज है हमारा सब्जेक्ट, लेकिन जो इज है, इस इज का सब्जेक्ट क्या, नॉलेज, क्योंकि आपसे पहले जो नाउन आता वही उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आता है। तो यहाँ पे नॉलेज सिंगुलर, इसीलिए क्या लगा, इज लगा है। ठीक है, यहाँ पे देखो वही कंडीशन है, देखो द प्राइस है, आप से पहले देखो नाउन द प्राइस हमारा सिंगुलर, इसीलिए यहाँ क्या लगा है, इज आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों। ठीक है, जैसे एज अ पेयर, जितने भी एज अ पेयर वाले वर्ड होते हैं वह सिंगुलर होते हैं, भले वो एंड से जुड़े रहें। ठीक है, और अलग अलग वाले जो वर्ड होते हैं वह प्लूरल होते हैं, उसका तो वर्ब क्या आता है, प्लूरल आता है। कहने क्या मतलब मैं समझा रहा हूँ, जैसे ब्रेड एंड बटर, यह एक पेयर वाला वर्ड है, ब्रेड एंड बटर। जब ब्रेड एंड जो पेयर वाले जो वर्ड होते हैं, अगर वह एंड से जुड़े हैं, यहाँ देखो एंड से जुड़े हैं ना, ब्रेड अलग है, बटर अलग है, लेकिन यह एक पेयर वाला वर्ड इसको समझा जाता है। जब एंड से जुड़े रहेंगे तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो ब्रेड और जो बटर है, या एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ये कहाँ कहीं ना कहीं इसकी एक यूनिटी की बात किया जा रहा है। जब एक यूनिटी की बात किया जाएगा तो यहाँ पे ये जो एज अ पेयर वाले वर्ड बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। यहाँ देखो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, तो जो ब्रेड और जो बटर है यहाँ पे बेचे जाते हैं, मतलब अलग अलग बेचे जा रहे हैं ना, इसीलिए जो ब्रेड एंड बटर क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, कह रहा जब एंड से अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हों तो जिसके साथ डिटरमिनर होता वह अलग होता है। ठीक है, डिटरमिनर में क्या आ जाता है, जैसे एन आर्टिकल आ गया, ए एंदा आ गया, माई आ गया, हिज आ गया, दिस दैट दीज दो, जितने भी ये सब वर्ड होते हैं इसको हम डिटरमिनर कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप समझो, जैसे यहाँ दिया है कि ब्रदर हमारा एक नाउन है, एंड हमारा एक मतलब एंड एक वर्ड हो गया, उसके बाद फ्रेंड हो गया। तो एंड से देखो ब्रदर भी जुड़ा है, फ्रेंड भी जुड़ा है, लेकिन इस ब्रदर से पहले क्या आ गया, डिटरमिनर माई आ गया। जब डिटरमिनर आए, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों और किसी एक नाउन से पहले डिटरमिनर आ जाए, तो पूरा नाउन सिंगुलर बन जाता, वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता। यहाँ देखो इज लगाया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
यहाँ देखो जैसे ब्रदर है, फिर एंड है, फिर यहाँ देखो फ्रेंड है, लेकिन इस ब्रदर से पहले भी माई लगा है, इस फ्रेंड से पहले भी माई लगा है। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन से पहले कोई डिटरमिनर आए, यानी ब्रदर से पहले देखो माई डिटरमिनर आया है और फ्रेंड से पहले भी माई डिटरमिनर आया, तब यह दो जो पूरा वर्ड होता है यह एक प्लूरल बन जाता है। जब प्लूरल बन जाता है तो वर्ब क्या लेगा, आर लगेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है, जब दो सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या नॉर या आर से जुड़े हो तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। देखो यहाँ दिया है नाइदर, नाइदर के बाद देखो एक नाउन लगाया सब्बू, फिर नार लगाया, नार के बाद देखो हर पैरेंट से एक नाउन लगाया है। तो यहाँ जो आर लगा है ना, तो नार के बाद वाला देखो हर पेरेंट्स वाला जो सब्जेक्ट है इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा है आर, क्योंकि हर पेरेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लगा है। यहाँ देखो आइदर यू आर ही वाज रनिंग इन द फील्ड, यहाँ देखो आर है ना, पहले मैं कलर चेंज करूँ। यहाँ देखो आर है ना, इस आर के बाद देखो ही आया सब्जेक्ट, जब ही सब्जेक्ट आया तो इसी के अनुसार यहाँ देखो वर्ब आएगा। ठीक है, यानी कि नॉर नाइदर वाले में नॉर के बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब आता है, आइदर वाले में आर के बाद नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो यहाँ का जब दो सब्जेक्ट निम्न शब्दों से जुड़े हों, जैसे एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े जाते हैं, इन एडिशन टू से जुड़े रहते हैं, अलॉन्ग विद से जुड़े रहते हैं, नो लेस देन से, एंड नॉट से, एक्सेप्ट से, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, हेडेड बाई, लाइक, रेदर देन, फिर यहाँ पे देखो दिया है अनलाइक, नो लेस देन। ठीक है, इन सबसे वर्ड जुड़े रहते हैं। ऐसे केसेस में वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, देखो यहाँ दिया यू एज वेल एज दिया, यहाँ देखो ही दिया, यहाँ पे देखो क्या लगाया, वर लगाया है। तो यहाँ जब वर लगाया है इस या वर्ब हमारा वर्ब प्लूरल वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट देखो एज वेल एज से पहले देखो यू आया, तो इस यू के अनुसार यहाँ पे क्या लगा है, वर लगा है। ठीक है, यहाँ देखो द टीचर अलॉन्ग विथ, ठीक है, द टीचर अलॉन्ग विथ हर असिस्टेंस, यहाँ सुपरवाइजेज है, यह वर्ब है ना, अलॉन्ग विथ से पहले देखो द टीचर आया है, जब अलॉन्ग विथ आ जाए एज वेल आ जाए उससे पहले जो नाउन आता है उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आता है। तो टीचर सिंगुलर इसीलिए वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लिखा गया, सुपरवाइजेज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो द मैनेजर टुगेदर विथ द स्टॉप्स, यहाँ देखो वर्क्स हार्ड किया गया है, तो वर्क्स हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हमारा द मैनेजर, क्योंकि टुगेदर विथ से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ कह रहा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, मैनी ऑफ, वेरियस ऑफ, न्यूमरस ऑफ, लॉर्ड्स ऑफ। ठीक, ये सिलेक्शन के लिए आते हैं तथा सिलेक्शन प्लूरल नाउन में से होता है। इसके बाद हमेशा जो नाउन प्लूरल काउंटेबल आती है तथा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। समझ में आया, कहने का क्या मतलब है, जैसे वन ऑफ द के बाद यहाँ वाटर लगा है, तो वन ऑफ द के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं आ सकता। जैसे वन ऑफ बॉय, तो वन ऑफ के बाद जो है नाउन सिंगुलर नहीं आएगा। वन ऑफ द बॉयज ये सही होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। लॉर्ड्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। और लॉट ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो एक तो चाहे आप लॉर्ड्स ऑफ लगाए चाहे लॉट ऑफ करिए, ठीक है, दोनों में से एक लगा सकते हैं। देखो यहाँ आल है, तो आल दा जो होता है दोस्तों, आल दा के बाद अनकाउंटेबल भी नाउन आता है, काउंटेबल नाउन आता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो यहाँ पर वाटर दिया है। ठीक है, तो कह रहा सारा पानी इज नॉट पोटेबल, पोटेबल नहीं है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर आलदा के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब लगेगा सिंगुलर।
फिर देखो यहाँ पे यहाँ दिया है, देखो आलदा के बाद मनी लगा, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे वर्ब क्या लगा, वाज लगा। आलदा के बाद देखो यहाँ रुपीस किया गया, रुपीस प्लूरल नाउन होता है, इसलिए वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा, वर लगा है। ठीक है, आलदा दिया, देखो आलदा के बाद यहाँ पे बॉयज किया गया, नाउन काउंटेबल यानी प्लूरल नाउन, तो वर्ब क्या लगा है, वर लगा यानी प्लूरल लगा है। समझ में आ गया। आलदा के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, काउंटेबल आएगा तो वह प्लूरल नाउन होगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया ना, मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, रुपी कौन सा नाउन है, काउंटेबल है। यहाँ देखो, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन आ सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, यदि काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब। समझ में आया। सम ऑफ है तो सम ऑफ के बाद देखो बॉयज लिख किया गया, सम ऑफ द बॉयज, तो सम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आया तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। सम ऑफ के बाद देखो मिल्क किया गया, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब क्या लगा है, इज यानी सिंगुलर लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो नोट में देखो, लिटिल मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, फ्यू और मैनी के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है। फ्यू और मैनी के बाद जब भी कोई नाउन आएगा कौन सा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ देखो फ्यू और मैनी के बाद स्टूडेंट्स किया गया है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। यहाँ पे देखो लिटिल और मच है के बाद नाउन अनकाउंटेबल आया है, तो इसलिए वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। चलिए आगे यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ दिया मोर देन वन। ठीक है, एक मोर देन वन होता, मोर देन टू होते, इस तरह से वर्ड्स होते हैं। अगर मोर देन वन दिया तो मोर देन वन के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है, इस बॉय हमारे सिंगुलर नाउन, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहाँ देखो इज लगाया गया, मोर देन वन बॉय इज मिसिंग। अगर यहाँ दिया मोर देन टू है तो मोर देन टू आ जाए, मोर देन थ्री आ जाए, ऐसे आ जाए, तो मोर देन टू के बाद नाउन जो आता प्लूरल आता है और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, फिर दिया है एक तरह और समझो, मोर के बाद क्या आ जाए, मोर के बाद यहाँ पे जस्ट कोई प्लूरल नाउन आ जाए, उसके बाद देन के बाद फिर वन आ जाए, ये अलग वर्ड है, एक अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। यहाँ पे आर किसके अनुसार लगा, इस देखो मोर के बाद जो बॉयज आया ना, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आया है। ठीक है, फिर देखो मैनी आ जाए, मैनी आ के बाद नाउन अगर क्या आता है, सिंगुलर आता, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर मैनी दिया, मैनी के बाद देखो आना रहे, मैनी सिर्फ रहे, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आ ग्रेट मैनी, आ ग्रेट मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता, वर्ब क्या आता, प्लूरल आता, यहाँ देखो आर लगाया गया। फिर देखिए आ नंबर ऑफ बॉयज, आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता, वर्ब क्या आता, प्लूरल आता है। फिर एक वर्ड होता द नंबर ऑफ, एक मिनट, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता लेकिन वर्ब क्या आता, सिंगुलर आता, यहाँ देखो इज लगा है। फिर द ग्रेट मैनी ऑफ, द ग्रेट मैनी आपके बाद नॉन प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो यहाँ देखो आर लगाया गया क्योंकि द ग्रेट मैनी आपके बाद बॉयज आया। आ नंबर ऑफ के बाद देखो आ नंबर ऑफ रहे या मैनी रहे, इसके बाद नॉन प्लूरल आएगा, वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। द नंबर ऑफ रहे, ठीक है, द नंबर ऑफ रहे या मैनी रहे, इसके साथ नाउन क्या आता है, प्लूरल आता, वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो द नंबर ऑफ आ फिक्स ग्रुप को डिनोट करता इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है। देखो इस तरह एन अमाउंट ऑफ आ जाए, आ गुड डील ऑफ, आ ग्रेट डील ऑफ, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अगर इस तरह से वर्ड आते हैं, पहले इसको समझ लो, पहले इनको समझ लो। एन अमाउंट ऑफ, आ गुड डील ऑफ, आ ग्रेट डील ऑफ के बाद देखो मच आता है, मतलब ये किसको दिखाता है, या मतलब एक क्या कहते हैं उसको, मात्रा को दिखाता, मच को दिखाता है यानी कि मात्रा को दिखाता है।
तो इसीलिए यहाँ वर्ब क्या लगता है इनके साथ, सिंगुलर वर्ब लगता है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ कि यह एक मैनिक दिखाता है, यानी कि संख्या को दिखाता है। ठीक है, यह क्या दिखाता है, संख्या को दिखाता है। और इसके साथ वर्ब क्या आता है, देखो द नंबर ऑफ के बाद तो वर्ब तो सिंगुलर आएगा, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद नाउन जो वर्ब आता है वह प्लूरल आता है। देखो यहाँ भी लिखा है अ नंबर ऑफ के बाद जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, या किसको दिखाता है, या दिखाता मात्रा को, मच को, यानी कि मात्रा को दिखा, इसलिए वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। फिर यहाँ दिया रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट, विच के बाद वर्ब उससे पहले के एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। ठीक है, यहाँ आप समझ लो, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हो ना, इसे यहाँ देखो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, या एक हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इस हु से पहले देखो गर्ल हमारा सिंगुलर नाउन, इसीलिए इस गर्ल के अनुसार यहाँ वर्ब क्या लगा, इज लगा, सिंगुलर लगा। यहाँ देखो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, हु से पहले देखो गर्ल्स आ जाती है, या गर्ल्स हमारा यहाँ प्लूरल नाउन है, जब प्लूरल नाउन इसीलिए वर्ब क्या लगा है, इस गर्ल के अनुसार प्लूरल लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर होगी दोस्तों। यहाँ पे देखो दिया हु, यहाँ पे हु से पहले देखो क्या स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन आया, तो यहाँ वर्ब क्या लगा, डू लगा, प्लूरल वर्ब लगा। यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे समझो, एक मिनट। जैसे यहाँ दैट हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इस दैट से पहले समझो, पहले इस दैट से पहले यहाँ पे जो वन ऑफ दिया ना, वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो डू लगा, इस डू लगाने मतलब क्या है, डू जो ये डू लगा है, डू का सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे वन दिया, वन को साथ लगा रहा है, नहीं वन को साथ तो यहाँ डज होना चाहिए ना। कंफ्यूजन पॉइंट दोस्तों। इसलिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट में से जो काम करते हैं, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। फिर दिया वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स जो काम करते हैं, इसके लिए वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। थोड़ा गलती तो नहीं किया दोस्तों। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ना, डेट से पहले देखो स्टूडेंट्स आए, इस स्टूडेंट्स पहले यहाँ डू का प्रयोग किया गया है। कंफ्यूजन पॉइंट दोस्तों, देखो नीचे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो क्या रहा है, यहाँ दिया ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कह रहे स्टूडेंट्स में से जो एकमात्र जो काम कर, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आया। एक मिनट, ये कहने का मतलब है, तो यहाँ देखो वन ऑफ के बाद द ओनली स्टूडेंट्स दिया है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर, इसलिए वर्ब क्या लगा, यहाँ पे डू लगा गया, प्लूरल किया गया। ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो बहुत सारे स्टूडेंट में सिर्फ एक काम कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, डज लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ में देखो क्या कह रहा है, फिक्स वाले वर्ड देख लो, जैसे अमाउंट रहे, डिस्टेंस रहे, क्वांटिटी रहे, तो यह प्लूरल नाउन होते हैं, लेकिन वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, जो फिक्स वाले नाउन रहे। जैसे 20 लाख रुपीस इज अ बिग सम, जो 20 लाख जो रुपीस होता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब क्या लगा, इज लगा है। फिर दिया 40 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है 40 किलोमीटर्स, यहाँ पे देखो इज लगा है। फिर 10,000 टी शर्ट, जो 10,000 जो टी शर्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। पुलिस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है, कहने क्या मतलब है, यहाँ वाज या और मस्ती लगा ना, तो यहाँ देखो वर आएगा। 10,000 टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द यूपी पुलिस सिलेक्टेड स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब देखो, जो 10,000 जो टी शर्ट थे वह बांटे गए, एमंग दिए ना, बहुत सारे लोगों बात कर रहा हम, किसके लोग, यूपी जो पुलिस द्वारा जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए, जो सिलेक्ट किए थे,
उनके बीच बांटे गए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे वर लगा है। तो यहाँ पे देखो इसलिए एक यूनिटी दिखा रहा है, जब एक यूनिटी दिखाए तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो ईच, ईच देखो एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, और एवरी जो होता है यह एडजेक्टिव ही होता है। समझ में आया? देखो नो बॉय एंड नो गर्ल, वर्ब क्या लगा, आर लगा है। तो मैं समझा रहा ऐसा क्यों। यहाँ देखो एवरी के बाद, क्योंकि एवरी हमारा एडजेक्टिव, तो एवरी को अगर सब्जेक्ट बना रहे इस एवरी के बाद हमको नाउन लगाना पड़ेगा, सिंगुलर नाउन, जैसे टीचर, गर्ल, बॉय, इट इससे कोई भी नाउन लगाएंगे तो यह एक पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, यहाँ देखो देखो बॉय एंड गर्ल, तो जब दो नाउन सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेगा तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एवरी के साथ बॉय आ जाए, गर्ल आ जाए एंड टीचर आ जाए, कुछ भी जुड़ जाए अगर एवरी साथ ही, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। ठीक है, जैसे बॉय, गर्ल एंड टीचर इच, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, फिर देखिए ईच एवरी के बाद नाउन्स आए तो सिंगुलर वर्ब, ईच के बाद नाउन्स के बाद आए तो प्लूरल वर्ब। समझो कहने क्या मतलब है। देखो ईच है, ईच के बाद बॉय लगा, बॉय सिंगुलर इसलिए वर्ब क्या लगा, इज लगा। ईच ऑफ द आ जाए, ईच ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। एवरी आ जाए, एवरी के बाद जो नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। एवरी ऑफ नहीं होता है, एवरी ऑफ नहीं हो सकता है, कोई वर्ड नहीं है। फिर देखो यहाँ देखिए यूज ईच और एवरी, यहाँ समझो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ईच एंड एवरी बॉय, तो वर्ब लगेगा सिंगुलर। बाय बॉय एंड गर्ल ईच, यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। अगर दो नाउन जुड़ा हो, दो नाउन एंड से दो नाउन के बाद अगर ईच आता तो वर्ब प्लूरल ही आएगा। अब एक चीज़ और समझो, जैसे इस तरह आ जाए वे ईच आ जाए या दे ईच आ जाए तो वहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। वन थर्ड पर्सन होता है, इसको वन जो है थर्ड पर्सन को समझते हैं, और टू जो होता है थर्ड, एक मिनट कहने क्या मतलब है, वन जो होता है वन थर्ड, इस तरह आता है ना, वन थर्ड, गलत में सॉरी आवाज़ गलत हो गया, कहने क्या मतलब वन थर्ड पर्सन थोड़ी नहीं होता, वन थर्ड और टू थर्ड से अगर इस तरह आता है तब क्या होगा, वन थर्ड मैंने होता है 1/2 और टू थर्ड्स मैंने होता है 2/3 होता है। सो वन थर्ड्स ऑफ द एप्पल, तो यह सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, जैसे एक एप्पल का 1/3, जैसे वन थर्ड ऑफ द एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। कहने क्या मतलब है, अगर वन थर्ड आपके बाद नाउन सिंगुलर आता तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर वन थर्ड आपके बाद नाउन प्लूरल आता तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, हे भगवान, चलिए आगे देखते हैं। बस समाप्त होने वाला दोस्तों। यहाँ देखो कह रहा है फ्रैक्शन और या परसेंटेज के बाद किसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आते हैं। जैसे वन थर्ड ऑफ द पिलर, तो देखो वन थर्ड आपके बाद जो पिलर है, वन थर्ड आपके बाद जो ये पिलर आती है सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर। ठीक है, फिर टू थर्ड्स आपके बाद देखो पिलर नाउन सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा है। अब देखो यहाँ पे वन थर्ड्स आपके बाद देखो नाउन पिलर्स आया, प्लूरल आया, तो इसे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। टू थर्ड्स आपके बाद देखो नाउन क्या आया, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं, बस समाप्त करने वाले वीडियो को, बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है। देखो टीम, क्रू, कमेटी, क्लास, ग्रुप, फैमिली, ज्यूरी, ऑडियंस, क्राउड, हॉक, एटीसी, ये जो सारे वर्ड होते हैं ये कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों तरह से मतलब फंक्शन कर सकते हैं, दोनों तरह से काम करते हैं। कर जब इनमें मतभेद या इंडिविजुअल की बात हो तब ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये प्लूरल बन जाते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। जब एक मत समानता हो तब यह सिंगुलर बनते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं।
ठीक है, देखो जैसे यहाँ दिया द टीम आर वेयरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स टुडे। जो टीम है वो आज अलग अलग यूनिफॉर्म पहने हुए थे। यहाँ पे देखो टीम से एक प्लूरल मतलब एक अलग अलग मतभेद का भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, आर लगा, प्लूरल लगा। फिर क्या द टीम इज प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड। जो टीम है वह किसी एक ही फील्ड में वो प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे टीम सिंगुलर, वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी ने क्या अपना वर्डिक्ट दिया है, इसलिए वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो जूरी था वह अपने अपने ओपिनियन में बट गया था, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।